संगत जी, अगर हमें अपने अंदर उस मालिक के दर्शन करने हैं, देखो एक दर्शन तो बाहर के हैं जो बिल्कुल हमारे सामने बाबा जी आ जाते हैं। एक दर्शन अपने अंदर के हैं। जो बाहर के दर्शन है उसकी एक लिमिट है कि जब तक बाबा जी आपके सामने हैं तब तक आप उनके दर्शन कर सकते हो, लेकिन जो अंदर के दर्शन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आप जब तक बैठे रहो तब तक ही आप उसके दर्शन कर सकते हो। देखो, जो बाहर से आनंद आता है ना दर्शन करने का, एक आनंद आता है ना, तभी तो हम पीछे पीछे भागते हैं। एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए, कितना हम पीछे पीछे भागते हैं। कभी राइट में देखते हैं, कभी लेफ्ट में देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। कहाँ से आ रहे बाबा जी? इधर से आ रहे हैं, जहाँ उधर से आ रहे हैं। एक झलक के लिए हम बहुत ही तड़पते हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन वो जो झलक, वो जो दर्शन, वो एक टेम्परेरी होते हैं कि थोड़े समय के लिए दर्शन किए आपने, बाद में फिर से बाबा जी कहाँ चले गए आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जो आपके अंदर के दर्शन है ना, वो एक ऐसे दर्शन है संगत जी, जब चाहो तब कर सकते हो। आपने देखा होगा, अगर आपके कोई जानकार जो बुजुर्ग होंगे ना, आप ढूंढना, आपके बुजुर्ग होंगे। आजकल तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग जिनकी अंदर से बात बनती हो, जिनकी ना अंदर से बात बनती हो, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कोई कोई मिलता है। तो अपने जो बुजुर्ग है ना, उनसे पूछना, अगर कोई उनका जानकार है तो वो फिर बताएगा कि जो बैठते हैं ना जब वो, तो वो फिर उठते नहीं थे। उनको या तो बताना पड़ता था इतने समय हो गया बैठे, या फिर खुद उनको कोई ऐसा फील होने लगता था कि बहुत समय हो गया, फिर उठते थे। ये जो बहुत बुजुर्ग है ना, उनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी के घर पर कोई ना कोई जरूर मिलेगा जिसकी की बात बनती हो। एक ना मेरे आंटी जी और अंकल जी हैं, उनकी बेकरी है। बिस्किट वगैरह, केक वगैरह जो वेज होते वो सेल करते हैं। उनके पास ना मैं गया उनकी शॉप से कुछ लेने के लिए, तो उनको मेरा सारा पता है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो उनका भी मेरे को पता है वो क्या करते हैं। एक मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ना कोई भजन सिमरन करने वाला इंसान हो, जिसकी बात अंदर से बनती हो, वो अगर कोई दूसरे पर्सन को देखता है ना जो भजन सिमरन करता है, वो बड़ी जल्दी उसको पहचान जाएगा, बिना किसी बात किए, बोले, बताए, वो उसको पहचान लेता है। जैसे एक मान लो आप हो, भजन सिमरन करते हो डेली, आपकी मान लो थोड़ी सी भी बात बनती है अंदर से, थोड़ी सी भी मान लेते आपके अंदर से बात बनती है। अब कोई थर्ड पर्सन होगा ना, कोई तीसरा पर्सन कोई दूसरा, कोई तीसरा है ना, अगर वो भजन और सिमरन करता होगा, उसकी भी अगर अंदर से बात बनती होगी, आप बड़ी जल्दी उसको पहचान लोगे और वो बड़ी जल्दी आपको पहचान लेगा। ये हमारे अंदर एक कला आ जाती है। तो वो जो बेकरी पे थे ना आंटी और अंकल जी, तो मैं उनके पास कुछ ऐसे लेने गया था, शायद बिस्कुट ऐसे कुछ लेने गया था खाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी थे, आंटी जी नहीं थे उस समय। तो मैंने अंकल जी से पूछा, मैंने कहा, अंकल जी सत्संग घर पर तो आप मिलते ही रहते हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे उनको देखकर पता तो चल गया कि ये भजन सिमरन बहुत ही ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। उनको देखा ना मैंने जब मुझे पता चल गया कि जो भजन सिमरन है ना, ये इतना करते, इतना ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ बातें करते हैं अंकल जी से, क्योंकि बाबा जी कहते हैं जहां उस मालिक की बात करोगे ना, चाहे कोई दो लोग भी है ना, जैसे एक आप हो एक और है, तो वो एक सत्संग कहलाएगा। बाबा जी का ये खुद का कहना है। बाबा जी कहते हैं जैसे दो लोग बैठे होते हैं ना, अगर वो अपने घर की बातें कर रहा है, वो अपने घर की बातें कर रहा है,
वो अपने काम की बातें कर रहा है, वो अपने काम की बातें कर रहा है, कोई किसी सरकार की बातें कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। तो वो तो फिर ऐसे नॉर्मली बातें होगी। लेकिन बाबा जी कहते हैं अगर वो दो इंसान मालिक की बात कर रहे हैं ना, भगवान की बात कर रहे हैं, एक कर रहा है दूसरा सुन रहा है, दूसरा कर रहा है पहला सुन रहा है, तो वो एक सत्संग कहलाता है। तो मैंने उन अंकल जी को देखा, चलो अकेले हैं, तो मैंने जो अपना सामान लेना था वो मैंने लिया उनसे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने ठीक ठीक बताना मेरे को। वो बोलते हाँ बताऊंगा, पूछो आप। तो मैंने कहा भजन और सिमरन करते हो या सिर्फ नामदान लेकर रख लिया है? बोलते अगर रख लेते ना, नामदान लेकर रख लेते, आज हम यहां तक मत नहीं पहुंचते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते पहले की जो कंडीशन थी ना, पहले की कंडीशन ऐसे थी कि बहुत ही परेशानियां थी, बहुत ही दुख था। हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और हम अपने बच्चों से शो नहीं करते थे कि हम दुखी है, परेशान है, काम नहीं चल रहा। लेकिन वो कहते कि जैसे ही हमने दोनों ने एक फैसला लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम रात को बैठेंगे ही बैठेंगे, अपना सारा काम करके, बच्चे सोते हैं ठीक है, नहीं सोते कोई बात नहीं, उनको हम बता देंगे कि हम उस मालिक की याद में बैठने लगे। आपने हमें तंग परेशान नहीं करना, जो खाना है पीना है, कुछ भी कहना है, कोई भी बात है, अगर बाद में कोई कॉल भी आए हमें नहीं बताना, हमें बिल्कुल नहीं जगाना आपने। ऐसे वो बोलते हमने डिसाइड किया, मैंने और बोलते मेरी वाइफ ने। तो वो बोलते मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि जो घर की परेशानियां है ना, जो तंगी है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, वो तो या ही नहीं रहा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब ये दुख और परेशानी जाएगा तब भजन सिमरन शुरू करेंगे। लेकिन दुख, परेशानी, तकलीफ इसीलिए आई क्योंकि आप भजन सिमरन नहीं करते। दुख, तकलीफ, जो भी परेशानियां थी वो इसीलिए आई क्योंकि आप भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करते। आपके जो पिछले कर्म थे, जो आपने बुरे किए थे, वो अभी आपका जो अगला जन्म है वो आपको मिले हैं भुगतान करने के लिए। तो वो दुख, दर्द, जो भी सारा कुछ चल रहा होता है ना हमारी लाइफ में, वो हमारे पिछले कर्मों का हमें हिसाब किताब देना पड़ता है। तो जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कुछ भी आता है ना, हम अपना भजन सिमरन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ये थोड़ी सी जो तंगी परेशानी है ना, जो तकलीफ है, जब खत्म हो जाए फिर बड़े आराम से बैठेंगे। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, तंगी, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ इसीलिए आ रहा है, पिछले कर्मों के कारण आ रहा है, और इसीलिए आ रहा है तूने नामदान लिया था, उस मालिक से वादा किया था 2.5 घंटे का, तू बैठ ही नहीं रहा, तो दुख, दर्द, तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन जब बैठना शुरू करोगे ना, जिस दिन अपने घर पर भजन और सिमरन करना शुरू कर दोगे, बैठना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे करके, जैसे कांटे होते हैं ना, मान लो एक बहुत कांटे हैं, वहां पे एक कॉटन की कोई बहन की कोई चुन्नी डाल दो, कोई गोटा लगा है, बहुत सी चुन्नी, जाली वाली चुन्नी होती, वो डाल दो उस कांटों पे। अब जो चुन्नी डाली है ना उन कांटों पे, अगर तो एक झटके से खींचेंगे वो चुन्नी, चुन्नी का रहेगा नहीं कुछ भी, फट जाएगी वो पूरी तरह से। लेकिन अगर एक एक कांटा अपने हाथों से पकड़ के उस चुन्नी में से निकालें, तो वो जो चुन्नी होगी बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, सही सलामत मिल जाएगी। ऐसे जो हमारा भजन और सिमरन है ना संगत जी, ये हमारा भजन और सिमरन एक एक कांटे से हमें निकालता है। एक एक कांटे से हमारा जो भजन और सिमरन है हमें निकालता है। हमारे मन में हर टाइम यही चलता रहता कि आज मैं बैठूं, अगले ही दिन मुझे भजन दर्शन हो जाए बाबा जी के, अगले ही दिन मुझे शब्द धुन सुनने लग जाए, अगले ही दिन मेरी जो तंगी है, परेशानियां हैं, ये सारी की सारी खत्म हो जाए। अंकल जी और आंटी जी की बात मैं बताऊंगा अभी, वो अभी है मेरे पास, बीच में है। तो हमें पता क्या करना चाहिए, हमें अपना भजन और सिमरन करना चाहिए। अगर कोई घर में दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, वो मालिक को जब याद करोगे, क्या वो आपकी हेल्प नहीं करेगा? मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है,
आपके ऊपर कोई परेशानी आई, आपने उनको कॉल किया, आपने उनको कॉल किया, वो बड़ी जल्दी भागे भागे आपके घर पर आते आपकी मदद करने के लिए। जैसे भी हो, जिसने तुमको बनाया, तुम्हारे दोस्त को बनाया, जब उसको याद करोगे अपनी परेशानी में, दुख में, वो नहीं आएगा क्या? वो जरूर आएगा। हमारी देखने वाली आंख नहीं बनी होती। तो मैंने अंकल जी से पूछा, संगत जी, मैंने अंकल जी से कहा, अंकल जी बैठते हो? अंकल जी कहते बैठते, बड़ी दया मेहर है। अंकल जी कहते पहले बहुत दुख था, परेशानी थी, जैसे मैंने सारा कुछ बताया आपको। कहते अब हर एक चीज ही क्लियर है। बच्चे मेरे बोलते सेट है। जो मेरा ये बेकरी का काम है, मैं उतना ही रखा है जितना मेरा शाम तक सेल हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं मैं रखता कि मेरा जो बहुत पुराना हो जाए माल। कहते मैंने भी सिर्फ उतना ही मैं बनाता हूँ कि मेरा एक या आधे दिन में सारा सेल हो जाए, और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे बच्चे भी, पूरी स्टडी कंप्लीट हो गई, बड़े खुश है बच्चे, अपनी अपनी जगह पर सेट हैं। तो मैंने उनसे पूछा बैठते कितना हो, ये तो बताओ। बोलते चलो बैठो मैं बताता हूँ। मैंने कहा चलो बताओ फिर। कहते जब हमने नया नया शुरू किया ना, मेरी वाइफ ने और मैंने, हमने ये सोच के शुरू किया था कि हम 2.5 घंटे बैठेंगे, 2.5 घंटे जब तक नहीं होंगे उठेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। बोलते लेकिन हुआ कुछ ऐसे, हम 5 मिनट बैठते थे, मन में इतने विचार, इतने ख्याल, 5 मिनट बैठने के बाद उठ जाते थे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोलते कि हमने, जैसे मैंने ना उनको सारा कुछ समझाया था, मेरे को बहुत ही वो पुराना जानते थे। मैंने उनको ये बात, जो आपको समझाता हूँ ना मैं सबको, जो बात मैं सबको समझाता हूँ वही बात मैंने उनको समझाई। 2.5 घंटे करूँगा ये सोच के नहीं बैठना, 15 मिनट करूँगा ये सोच के बैठना है, जब नया नया आपने बैठना शुरू करना तब। वो कहते हमने ना, वो फिर जो 2.5 घंटे था ना हमारे दिमाग में कि हमने 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है आज, जो मर्जी हो जाए। वो 2.5 घंटे होते नहीं थे, 5 या 10 मिनट बैठते थे, उठ जाते थे। फिर बोले जैसे आपने समझाया था ना कि 15 मिनट अपने मन में विचार, मन में ख्याल रखना कि 15 मिनट तो मैंने बैठना ही बैठना है। फिर वो कहते हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने फैसला लिया, आज से 15 मिनट तो हम करेंगे ही करेंगे सिमरन और भजन। वो बोलते 15 मिनट हमारा हफ्ते में ही होने लग गया। कब 15 मिनट होते थे हमें नहीं पता चलता था। बाद में वो बोलते जैसे जैसे आपने कहा था ना कि 5-5 मिनट ऐड करो, 10-10 मिनट ऐड करो, वो बोलते ऐसे करके हमने अपना 2.5 घंटे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है। वो कहते जैसे ही हमारा 2.5 घंटे सिमरन और भजन बनना शुरू हुआ ना, हमारे जो कोई काम रुके थे, कोई तंगी थी, परेशानी थी, कोई घर में थोड़ा बहुत था क्लेश था, वो कहते सारा कुछ पता ही नहीं हमें चला कहाँ गया। लाइफ इतनी स्मूथ हो गई, इतनी अच्छी हो गई। वो कहते मैं बता ही नहीं सकता आपको। कहते बहुत ही क्लियर हो गया सारा कुछ। उसके बाद वो पता क्या बोलते, 2.5 घंटे थे ना, 2.5 घंटे का हमने 3 घंटे किया, 3 घंटे का किया, बाद में बोलते हमने 4 घंटे का कर दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। वो बोलते मैं और मेरी वाइफ, हम बोलते रात को बैठते थे 10 या 11 बजे, अपने बच्चों को बोल देते थे कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई बात करनी है, कुछ चाहिए बता दो, बाद में हमें नहीं तंग परेशान करना। वो कहते बच्चे बता देते थे, हम जहाँ 10 बजे या 11 बजे रात को ही बैठते थे। वो कहते जब हम बैठते थे ना, हमें नहीं कुछ समझ आती थी सुबह के 6 कब हो गए। वो अंकल मेरे को कहते सुबह के 6 कब बज गए हमें नहीं पता, ना मेरी वाइफ को पता, ना मुझे पता है। कहते जो जो उनकी गली थी ना, सबकी गली में होता होगा, आपने देखा होगा, जो वैन होती है ना, जो हमारे घर से डस्ट लेकर जाती है, कूड़ा लेकर जाती है, कचरा लेकर जाती है, बोलते वो ना एक टाइम था उस वैन का कि सुबह 6 बजे, 6, सवा 6, 6:30 ऐसे वो डेली आती थी। तो कहते उसका जो अलार्म बजता था ना, जो वैन का, तो हमें पता चल जाता था कि सुबह हो गई। वो कहते हमें पता चल जाता था कि सुबह हो गई है। वो बोलते तब हम उठते थे, तब उठने के बाद हम अपना जो काम, जो रूटीन होती थी वो कर लेते थे,
वो बोलते हम दिन में सोते थे 2 या 4 घंटे। जैसे वो दोपहर होती थी ना, वो बोलते कुछ समय के लिए हम अपनी जो शॉप थी ना, जो बेकरी थी उनकी, बोलते मैं कुछ समय के लिए हम क्लोज कर देते थे, तो तब हमें नींद आती थी, तब हम सोते थे। लेकिन कहते कि मेरे पे और मेरी वाइफ पे बाबा जी ने बड़ी जल्दी दिया मेरे कर दी। और बोलते अब पता क्या सीन है, अब बोलते अलार्म जो बजता था ना वैन का, अब वो भी बज के चला जाता है। जो वाइफ है बोलते उनको पता ही नहीं चलता ये अलार्म बज रहा है। वो इतना वो बोलते अंदर चले गई है, अपने अंदर डीपली इतना ज़्यादा वो उस मालिक के साथ जुड़ चुकी है कि उसको अब वो आवाज़ भी नहीं आती। संगत जी कहते हैं जब हम भजन और सिमरन पर बैठते हैं ना, तो हम अपनी सुध बुध, अपने ख्याल, अपने विचार, अपने दुख दर्द खुशी ऐसा हर एक चीज को छोड़ के अपने ख्याल को, अपना ख्याल, जैसे ख्याल अभी लगा है ना, सत्संग सुन रहे हो ना, ऐसे अपने ख्याल को उस परमात्मा की तरफ जोड़कर बैठ जाना है। फिर वो सुख है, फिर वो जो आनंद है वो आपको कभी कहीं नहीं आएगा। तो वो अंकल जी कहते जो मेरी वाइफ है ना, उसको मुझे अब टच करके ऐसे आवाज़ देनी पड़ती है कि उठ जाओ, बच्चों के लिए खाना रेडी करना है। बोलते कि उठते ही नहीं हम। रात को बैठे, सुबह हो गई, पहले तो जो वैन आती थी कचरे वाली, उसकी जो हूटर होता है उसकी आवाज़ सुन के उठ जाते थे। अब बोलते उसका भी असर नहीं होता उसके ऊपर, अब मुझे खुद उठाना पड़ता है। तो कहते बड़ी दया मेहर है, बड़ी बहुत ज़्यादा। कहते हमारी लाइफ ही बदल दी बाबा जी ने, हमें इतना काम दिया, इतना काम दिया, बहुत काम दिया। और बच्चे भी सेट हैं और हमारा भजन सिमरन भी सेट है। तो ऐसे संगत जी हमारा विश्वास है ना, अगर हम कोई ना कोई भी काम करते हैं ना, देखो आपने कोई काम करना है, मान लो आपके घर पर बेटा हुआ, बेटी, कोई कुछ भी हुआ, ठीक है, कोई भी काम करते हैं हम पहले सोचते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेते हैं। कोई भी आपके घर पर बच्चा हुआ, ठीक है, आपने उसके बारे में सोचा, कपड़े लिए, डिसीजन लेने शुरू कर दिए उस बच्चे के, ये कपड़े लेंगे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अब आपने डिसीजन लिया इसको स्कूल में डाल देते हैं। किसने डिसीजन लिया? आपने लिया भाई, बच्चे ने ले लिया। बच्चे को थोड़ी पता है, आप समझाओगे, आप इसको पढ़ाओगे लिखाओगे, है ना। आपने एक डिसीजन लिया कि बच्चे को अब स्कूल में डालते हैं। अब किसने लिया डिसीजन? आपने लिया। हम हर एक काम में अपना डिसीजन लेते हैं। कोई शादी के लिए बोल गया, अब वो शादी के वहां पर जाना है, कौन से कपड़े डालेंगे, हमने क्या किया? डिसीजन लिया, ये कपड़े डालेंगे, जहां हम नए कपड़े लेकर आएंगे। कोई भी अगर हम घर पर हैं, हॉलीडे है, हम डिसीजन लेते हैं, चलो जहां चलते हैं घूमने के लिए। क्या कर रहे हैं? सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने भजन और सिमरन के लिए एक डिसीजन लेना है कि हमने डेली, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हमारे ऊपर से गाड़ी भी निकल गई है, चाहे हम बीमार हैं, चाहे ऊपर से गाड़ी भी निकल गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो जो डिसीजन लिया है ना अपने डेली बैठने का, भजन और सिमरन, एक टाइम पे वो बैठना ही बैठना है। देखो जो एक टाइम का डिसीजन लिया है वो बैठना ही बैठना है, बाकी आप जब मर्जी बैठ सकते हो। क्योंकि संगत बाबा जी की बात में पूछती है कि क्या हम जब मर्जी नहीं बैठ सकते? जब मर्जी बैठ सकते हो, सब टाइम उस मालिक का है। लेकिन एक टाइम फिक्स रखना है कि हमने उस टाइम पर बैठना ही बैठना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक टाइम मेरे कहने पे फिक्स रखो, और जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम, कोई घर पर दुख तकलीफ, कोई बीमारी, कोई भी किसी भी चीज की कमी, उसको सोचना, उसके बारे बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो। घर के माहौल को अच्छा बनाना शुरू करो। अच्छा बनेगा कैसे? जैसे सुबह होती है ना, ये नहीं सोचना कि ये खत्म है, ये खत्म है, ये काम कैसे करेंगे, अगर ऐसे ना हुआ ऐसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना आपने। सुबह हुई, शुक्र करो मालिक का, शुक्र है मालिक मैं सुन पा रहा हूँ, शुक्र है मालिक मैं देख पा रहा हूँ, शुक्र है मालिक मैं बोल पा रहा हूँ, शुक्र है मालिक मैं अपने घर पर हूँ,
शुक्र है मालिक मैं अपने घर पर फैमिली में हूँ। शुक्र है मालिक मेरे घर पर मेरे जो अभी अब का सुबह का टाइम है, सुबह के खाने के लिए, चाय के लिए सारा कुछ है। शुक्र है, शुक्र करो। सॉरी संगत जी। शुक्र करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो घर है उसको आपने पवित्र करने के लिए, अगर तो आपके घर पर एलईडी है बाबा जी की दया मेहर से, तो आप अपनी एलईडी में अपने मोबाइल का नेट ज्वाइन करके या वाईफाई ज्वाइन करके बाबा जी के शब्द लगाओ। शब्द लगाओ, शब्द सुनते सुनते बहनें अपना खाना बनाए, शब्द सुनते सुनते भाई है जो वो नहाए, अपने कपड़े डाले, कुछ भी बात करनी है बच्चों से करे, शब्द चलते रहें पीछे बैक में ना, शब्द चलते रहें। इससे पता क्या होगा आपके घर पर, इससे ये हो जाएगा कि जो बैक पे चीज चल रही है ना, अच्छी चीज चल रही है, आपका ख्याल उसके साथ चाहे 20 से 30% भी जुड़ा है ना, वो जो ख्याल आपका उस शब्द के साथ 20 से 30% भी जुड़ा हुआ है ना, वो आपको कोई रॉन्ग चीज नहीं करने देगा। मेरी बात समझ आई संगत जी आपको? जैसे सुबह है ना, सुबह हुई, आपने अपने घर पर एलईडी में, मोबाइल में, जहाँ अपना कोई ब्लूटूथ स्पीकर होता है छोटा सा ले आओ अपने घर पर, बाबा जी के शब्द लगाओ। ठीक है, शब्द लगाए आपने, कम आवाज में, ऐसे नहीं पूरी लाउड आवाज में लगा देने, थोड़ी सी मीठी मीठी आवाज में शब्द लगा दो बाबा जी के। अब पता क्या, शब्द चल रहे हैं, जब हमें शब्द सुनाई दे रहे हैं ना हमारे कान में, वो हमारे ऊपर असर करेंगे। हमारा जो गुस्सा है वो कंट्रोल करेंगे, हमारे जो गलत विचार है वो कंट्रोल करेंगे, हमारी जो कमियां हैं, हमें जिस बात से डर लगता है वो हमें डर लगना बंद हो जाएगा। तो हमें हर टाइम शुक्रिया करना है, हर टाइम संगत जी हमें भजन और सिमरन करना है। जैसे मैंने वो अंकल जी की बात बताई ना, जो मेरे थे बैकरी वाले अंकल जी, कि वो 12-12 घंटे बैठ लेते हैं अब प्रेजेंट टाइम में। देखो पता बात क्या है, मैं उनका बता नहीं सकता कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने 1 या 2 लोगों को बताया था। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने डेली उनके वहां पर जाना शुरू कर दिया, वहां पर जाना शुरू कर दिया, उनसे पूछना शुरू कर दिया मैं कैसे बैठूं, मैं ऐसे बैठ जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, मैं ये कर लूं। फिर वो बोलते मुझे कि बेटा प्लीज बताना मत आज के बाद किसी को, आपके साथ मैंने शेयर किया है, बस यही तक रखो, किसी को नाम कुछ ना बताना। बाद में फिर यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाते हैं कि हमने उनके दर्शन करने हैं जो 12-12 घंटे बैठते हैं। तो वो कहते हैं हम तो नॉर्मल इंसान है एक, तो ये तो कोई भी कर सकता है, एक आसान सी चीज है। तो उनका ये कहना है। बाकी हमें संगत जी अपने आप को मोटिवेशन भी करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो फिर देखना बात बनेगी। तो अब जो संगत जी टाइम है, जो संगत ने सवाल पूछे थे वो सवाल हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी जी, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब भी अभी कर दे, बाद में आप भूल जाते हो। सबसे जो पहला सवाल है कहते हैं राधा स्वामी जी, तो ये कहते हैं कि यूके से, अच्छा आज मैं रो रही थी क्योंकि मेरे दिल में आत्मा खुश है। इनका ये कहना है ये यूएसए से है, यूएसए से है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं इनको आपको हिंदी में बताऊंगा। ये यूएसए से है। इनका कहना है आज मैं रो रही थी क्योंकि मेरे दिल और आत्मा को छू लिया है भगवान ने, उस मालिक ने, कहते हैं कि मेरे को छू लिया है। देखो ये बहन है जो यूएसए में है, वहाँ पर भी ये सत्संग सुन रही है और इनको अच्छा लग रहा है। देखो बहन, जो आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, आपको भजन करना है, आपको सिमरन करना है। हमारी जो लाइफ है उसका मेन मकसद ही ये है, बाकी सारा कुछ तो यही रह जाएगा। देखो जब हमारा जन्म हुआ था ना, जब हमारा जन्म हुआ था, हमारा जो वेट था 3 से 4 किलो था। जब हमने जन्म लिया था ना अपनी माँ के पेट से, तो तब हमारा वेट था 3 से 4 किलो, बस इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब हम जाते हैं इस दुनिया से, तब जब हम दुनिया छोड़कर जाते हैं ना, जब लास्ट टाइम आता है, तब भी जब हमें नदी में बहाना होता है ना, वेट करना,
कितना ही रह जाएगा, 2 से 3 किलो रह जाएगा बस। तो क्या गया हमारे साथ, जितना वेट आया था उतना चला गया, कुछ नहीं जाता हमारे साथ। सिमरन भजन ये चीज़ें जाती हैं, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन सऊदी अरबिया से है। ये मेरी बहन का कहना है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, दया करना राधा स्वामी वीर जी 3rd लाइक एंड 2nd कमेंट किया है। वीर जी अब मैं भजन सिमरन कर रही हूँ पूरा अब मैं भजन सिमरन पूरा कर रही हूँ, सत्संग दिन को सुनूंगी, राधा स्वामी ऑल संगत। वीर जी मैंने 1 घंटा 15 मिनट किया है सिमरन, फिर पानी पीने के लिए उठ गई तो सोचा देखूं वीर जी का सत्संग आ गया होगा, तो आपका सत्संग आ गया था तो सोचा लाइक एंड कमेंट करके फिर से भजन सिमरन करती हूँ। तो बस वीर जी भजन और सिमरन करूंगी। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। वीर जी देखो बहन, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जया बहन जी है ना जो सऊदी अरबिया से, उनको मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए भजन सिमरन बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आपका कौन था, भाई था, पता नहीं बेटा था, कौन था आपका, है ना, जो कि जिसको पकड़ रखा है जब कभी आपकी उसके साथ बात हो या जब कभी आप उसको मिलने जाओ, उसको एक बात बोलना कि हर टाइम बाबा जी को याद करता रहे और हर टाइम अपने दिमाग में इस बात को बार बार लाए कि आने वाले जो 2 से 4 दिन है मैं चला जाऊंगा यहाँ से अपने घर पर। ऐसे उसको बोलता है कि अपने मन में सोचे, अपने दिमाग में सोचे कि आने वाले जो दिन है ना, 5 से 6 दिन, जहाँ ये जो तारीख है अभी जो आएगी, तो मैं जहाँ से चला जाऊंगा, मैं अपने घर पर चला जाऊंगा, अपनी फैमिली में बैठूंगा। उसको बोलना ऐसे ऐसे सोचे, वो ऐसे ऐसे सोचे, ऐसे ऐसे मैं अपने मन में सोचिए, अपने ख्याल से सोचे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपने घर पर बैठूंगा, खाना खाऊंगा, अच्छे से सोऊंगा, सारा कुछ करूंगा, तो साथ साथ बाबा जी को याद करें। तो बाबा जी ने चाहा तो दया मेर होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत अच्छी जानकारी और सत्संग और प्रश्न उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेहत। इसीलिए हम वही करना चाहिए जो हम ये कहते हैं, हमें वही करना चाहिए जो हमारे सतगुरु कहते हैं। हमें नामदान के समय सतगुरु जी ने दावा किया था, जो हमने बाबा जी से वादा किया था ना, इनका ये कहना है हमें वो करना चाहिए। तो ये मनोहर रूपानी बेंगलोर से है। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, शुक्राना है मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, बहुत शुक्र है बाबा जी का। आज मैंने 3 बजे उठा मॉर्निंग में और पूरा 2 घंटे 15 मिनट भैया जी भजन सिमरन में आज पहली बार इतना टाइम बैठी हूँ वीर जी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत बातें हमने नहीं बता दी। देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, हमें बहुत सी बातें नहीं समझ होती, लेकिन हम वो बातें होती है ना, जो वो चीज़ें करना चाहते हैं, फिर वो परमात्मा क्या करता है, वो परमात्मा खुद हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। वैसे ही वो परमात्मा ने आपको रास्ता दिखाया है, आपको खुद देखो 2 घंटे 15 मिनट आपका आज भजन सिमरन हो गया, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। अब पता क्या होगा, अब होगा ऐसे, आप खुद फील करके देखना, आपसे लोग ज़्यादा बातें करना चाहेंगे। जैसे आप डेली उठ ही रहे हो आप, है ना, वैसे काफ़ी टाइम से 2 घंटे 15 मिनट आपका भजन सिमरन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके अंदर चेंज क्या आएंगे। लोग होंगे आपके साथ बातें करनी चाहेंगे, उनका मन करेगा आपके साथ बातें करें, ठीक है। और कोई भी जानकारी, कोई भी काम, कोई भी ऐसे होता है ना, किसी का कोई काम ऐसे वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या हम बहन जी ऐसे कर ले, क्या ये ठीक रहेगा, क्या हम ऐसे कर ले, क्या ये सही रहेगा, ऐसे पूछना शुरू कर देंगे।
तो ये सब होगा, आप देखना। तो मुझे खुशी मिलती है कि आप उठते हो और भजन सिमरन करते हो। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी। कहते हैं कि मैं दिन में 2.5 घंटे कर सकती हूँ, सुबह पूरे नहीं होते, बीच में नींद आ जाती है, तो आप बताना प्लीज़। कोई बात नहीं है, देखो अब अपना टाइम है ना, जो अपना टाइम पूरा करो 2.5 घंटे भजन और सिमरन का। जब टाइम पूरा होने लग जाएगा ना, फिर अपने आप ही आप सुबह उठने शुरू कर दोगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उठोगे, अपने आप बैठोगे। तो दिन में होता है, दिन में करो 2.5 घंटे पूरा। जिनका सुबह हो रहा है ना, वो ना दिन में बैठना शुरू कर देना। जिनका नहीं होता उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में कब आएंगे, क्योंकि हर साल आते हैं। इनका ये कहना है कि हर साल बाबा जी वहाँ पर आते हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, लेकिन इस साल बाबा जी नहीं आए। तो क्या बाबा जी इस साल आएंगे या नहीं आएंगे, या 2026 में आएंगे, कब आएंगे? तो देखो पता क्या बात है, अगर हमें पता भी हो, हमें नहीं परमिशन है कि हम बताएं। हमें सिर्फ इतनी ही परमिशन है कि जब बाबा जी वहाँ से होकर चले जाते हैं ना, हम उस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, बाबा जी यहाँ आए थे, जहाँ आने के बाद बाबा जी ने ऐसे सवाल किए, सत्संग किया, वो हम बता सकते हैं। लेकिन कहाँ आ रहे हैं वो पहले नहीं बता सकते। बाकी बाबा जी ने दया मेर की तो एक ही दिन में, 2 ही दिन में बड़ी जल्दी आ जाएंगे। आप अपना भजन सिमरन करो, अपने अंदर तड़फ लाओ, अपने अंदर प्यार लाओ, तो बाबा जी खुद आ जाएंगे आपके पास। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी। कहते हैं कि मैं सीमा दिल्ली से, मुझे ये पूछना है कि जैसे ही भजन सिमरन पर बैठते हैं तो थोड़ी ही थोड़ा ही तीसरे तिल पर ध्यान लगाना है, तो मैं बहुत ही जोर से। अच्छा, ये कल भी शायद इन्होंने पूछा था कि इनका ये कहना है, ये सीमा जी है दिल्ली से, जैसे हम ना अपनी जो आइस है, अपनी आइस के सेंटर में जहाँ बिंदी लगाती है बहनें, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जब हम वहाँ पे ध्यान लगाना लगते हैं ना, तो होता क्या है कि किसी किसी के साथ होता है, ये अकेले आपके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। ये जब मैंने नया नया शुरू किया था, मेरे साथ भी होता था, हमें झटका लगता है बड़ी जोर से। तो हमें ना तो डरना है, ना हमें अपनी आंखें खोलनी है, ना डरना है ना आंखें खोलनी है, बैठे रहना है कंटिन्यू। तो आप डरो मत, आंखें मत खोलो, कंटिन्यू बैठे रहो, बाबा जी आपके ऊपर जरूर दया मेहर करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी। बाई जी कल मैंने बाबा जी की एक वीडियो देखी थी, एक बहन ने इंग्लिश में बाबा जी से सवाल किया था। वो कहते हैं कि बाबा जी जब आप हमें दर्शन देने आते हो, इनका काफ़ी लंबा मैसेज है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इनका कहना है, कल इन्होंने बाबा जी की एक वीडियो देखी थी, कोई बहन थी इंग्लिश में सवाल पूछ रही थी बाबा जी से। तो वो बाबा जी से ये पूछ रही थी कि जैसे आपने आना होता है, हमारे अंदर में बड़ा चाव सा होता है, बड़ी खुशी सी होती है, बड़ा एक ना अजीब सी खुशी होती है, और आंखों में पानी भी होता है, धड़कन भी तेज होती है। तो वो बहन कहती क्या बाबा जी आपको भी ऐसे होता है? तो बाबा जी ने उस बहन को ये आंसर दिया कि जो ताड़ी होती है ना, वो ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताड़ी बजती है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा। जैसे आज आपने बताया कि अमृतसर 8 नंबर बाबा जी जरूर आएंगे, इसका मतलब है बाबा जी भी नहीं रह सकते। हाँ, मैं तो बताया आपको कि बाबा जी है ना, जो बाबा जी ने भी अपने सत्संग में कितनी बार बताया है, सवाल जवाब में भी बताया कि अगर आप हो तो इसीलिए मैं हूँ, अगर आप ही ना हो तो फिर मैं कहाँ से आ जाऊँगा। तो बाबा जी का ये कहना है कि अगर आप हो ना, आपका प्यार है, आपके अंदर दर्द है, तो मेरे अंदर भी सेम सारा कुछ है। जैसे हम रोते हैं, जैसे हमारे अंदर तड़प होती है, ऐसे हमारे गुरु के अंदर उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा।
अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं भी जो आपने बताया जो रेसिपी, राधा स्वामी वीर जी, मैं भी जो रेसिपी जो आपने बताई थी वो मैं खा रही हूँ। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बनाकर दी थी, तो मैंने बताना था आपको। तो आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो ना, जैसे मैंने बताया था, तो आप मेरे को सही सही बताना। कुछ ऐसे ऐसे नहीं है कि अगर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप ऐसे एक रिस्पेक्ट की तौर पर लिख दो कि हाँ हाँ ठीक हो। अगर आप ठीक हो तो फिर बताना, अगर नहीं ठीक हो फिर भी बताना। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मंथ लग जाएगा या 40 से 50 दिन लगेंगे। तो उसको ज़्यादा नहीं, मीन्स कि इतना चम्मच भर के नहीं डालना। जैसे नॉर्मल चम्मच लेते हैं ना, वैसे नॉर्मल चम्मच डालना होता है दूध में, ठीक है। तो ये हमें दूध को पहले अच्छे से गर्म करके फिर उसके बाद डालना है। ऐसे ना डाल देना कि दूध गर्म करते करते उसके बीच ही डाल दिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, बाबा जी हजूर जी, कि राधा स्वामी जी, वीर जी घर पर बीमारियां बहुत है, सिमरन भजन सत्संग नहीं होता। तो इनका ये कहना है घर पर बहुत ही बीमारियां हैं, बहुत ही बीमार रहते हैं, भजन सिमरन नहीं होता। भजन सिमरन नहीं होता इसीलिए बीमारियां हैं। भजन सिमरन होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी। ये आपके हाथ में है। अगर भजन सिमरन नहीं हो रहा घर पर, इसलिए बीमारियां हैं, इसलिए दुख है, इसलिए दर्द है। भजन सिमरन घर पर होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां, दुख, दर्द सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज से ही बैठना शुरू करो, खत्म करो सारे दुख, सारी बीमारियां। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जैसे हम भजन में बैठते हैं तो हमारे फिर पैर और लेग्स सुन्न हो जाते हैं, ये तो सो जाते हैं, इन्हें डिफरेंस समझ नहीं आता, प्लीज़ गाइड करें। क्योंकि कई बार जब मैं भजन से उठती हूँ तो लेग्स सुन्न होने के बाद 1 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं, बट जब फिर जब पैर से फिर से लेग्स और पैर साइड तो चींटियाँ सी करती। पता क्या होता है हमारी जो पता है ऐसे क्यों होता है, जब जैसे जो चींटियाँ नहीं होती, कीड़ियाँ होती, चींटी बोलते हैं जिसको, जैसे वो काटने लग जाती है या चलने लग जाती है, ऐसे ऐसे होता है। वो होता है इसलिए हमारी सुरत है ना, जो हमारी सुरत हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से निकल करना, वो एनर्जी हमारी दोनों आंखों के बीच जा रही होती है। तो हम भजन सिमरन अपना करते रहते हैं, वो एनर्जी बड़ी ही अपने कोशिश करती है, हमारी दोनों आंखों के बीच जा रही होती है। जहाँ जहाँ से हमारी वो एनर्जी निकलती है ना, जिस जिस पार्ट को वो हमारी एनर्जी छोड़ती है, वो हमारा पार्ट सुन्न हो जाता है। तो फिर जब हम उठने की कोशिश करते हैं, तो सॉरी माइक हिल गया, जब हम उठने की कोशिश करते हैं ना, फिर क्या होता है, वो एनर्जी फिर से धीरे धीरे वापस आती है। जब वो धीरे धीरे वापस आने लगती है, फिर जैसे वो चींटियाँ होती है, हमें काटती हैं, चलती हैं, फिर इसीलिए वो फील होता है। तो बाकी जब ना हमने भजन से उठना है या हमें सिमरन से उठना है, हमने ऐसे नहीं उठ जाना एकदम। अपनी प्रेम से आंखें खोल के आपके जो हाथ है ना, दोनों हाथों को ऐसे आपस में रगड़ो, दोनों हाथों से ना, दोनों हाथ आपस में रगड़ो, तलियां रगड़ने के बाद अपने फेस पर लगानी है। 1 से 2 बार अपने फेस पे लगाओ, फिर से रगड़ो दोनों आपस में हाथ, फिर से रगड़ने के बाद अपने जो घुटने हैं, पैर हैं, उनमें अपने लगानी है। मीन्स की जैसे मालिश करते वैसे करनी है, ठीक है। ऐसे मालिश करके फिर उठना है, कभी भी सीधा मत उठना जल्दी से, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो आप सिमरन पर बैठे हो, सिमरन कर लिया कंप्लीट करने के बाद आराम से आंखें खोल के अपने दोनों हाथ है उसको आपस में रगड़ो। रगड़ने के बाद क्या करना है, अपने फेस पे लगाओ 2 से 4 बार, फेस पे लगा लिए। अब फिर से दोबारा अपने दोनों हाथ रगड़ो अपने घुटनों पे, पाँव में,
लेग्स पे सारी जगह लगाओ, ठीक है, जैसे मालिश करते हैं ऐसे लगाने के बाद फिर उठना है आपने, ठीक है। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है, शायद हाँ इन्हीं का है। कहते हैं वीर जी मेरा मन भजन सिमरन से बहुत चेंज हो रहा है। अगर कोई हमारे प्यारे सतगुरु की बातें करता है तो मेरे साथ तो मैं बहुत देर तक बातें कर सकती हूँ, बट वैसे मेरा कोई किसी से फालतू बोलने का मन नहीं करता। तो वीर जी ये तो घर वाले कहते हैं कि ये तो अकेली बैठी रहती है, बोलती ही नहीं पाती किसी। अगर कोई देखो पता क्या, मैंने मैसेज तो पढ़ लिया आपका सारा, मैंने आपका भी ये मैसेज पढ़ा भी नहीं था। जो आपका पहला कमेंट था पता नहीं आपका था किसी और का था, शायद आप ही का था, तो मैंने पहले ही वो बता दी बात। हाँ आप ही का था, जैसे आपने मैंने मेरे को कहा था ना 2 घंटे 15 मिनट बैठे थे भजन सिमरन पर, आप ही का कमेंट था। मैंने वो कमेंट पढ़ा था, आपको ये वाली बात तो मैंने उसी कमेंट में बता दी थी जो आप अभी मेरे से कर रहे हो, कि आपके साथ ऐसा होगा, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, लोग आपसे राय लेना पसंद करेंगे। राय होती ना कि जैसे कि ऐसे कर सकते हैं हम क्या, ओपिनियन लेना शुरू कर, ओपिनियन होता है ना जैसे कि हम अपना ओपिनियन देते हैं कि हम आप क्या करो, ऐसे वो आपसे लेना शुरू कर देंगे कि हम क्या करें। ये पता क्या होता है, वो मालिक होता है ना जो, वो हमारी बड़ाई करता है कि ये अच्छा है, तो वो मालिक हमारा होता है ना जो, मालिक फिर हमें बाकी लोगों से ऊंचा कर देता है। फिर हमारे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हमें अहंकार में नहीं आना, कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, मैं क्या बन गई हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं रखना। बड़े प्रेम से सिमरन भजन करते रहो, मालिक दया मेरे करेगा। छोड़ मत देना मेरी बहन, छोड़ मत देना। वीर जी जो राधा स्वामी जी घरेलू परेशानियां बहुत है, भजन सिमरन नहीं होता। श्रीनगर से है ये, राजस्थान, श्रीनगर राजस्थान से है। रमेश कुमार जी है ये, श्रीनगर राजस्थान से रमेश कुमार जी कहते हैं कि घर में घरेलू परेशानियां बहुत है, इसलिए भजन सिमरन नहीं होता। मैंने पहले भी बताया घरेलू परेशानियां है इसीलिए क्योंकि भजन सिमरन करते नहीं है। जब करना शुरू कर देंगे घरेलू परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो रमेश जी भजन सिमरन करो, फिर परेशानियां खत्म होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मुझे एक बात पूछनी थी कि बहू और बेटे के रूम में बाबा जी की फोटो रख सकते हैं, प्लीज आंसर देना जी। ये कहते हैं कि वीर जी क्या हम अपने बहू और बेटे के रूम में बाबा जी की फोटो रख सकते हैं? अरे मेरी माई, अरे मेरी बोली सी माई, वो बहू और बेटे का जो रूम है वो आप ही का रूम है, आप ही का घर है, पूछना नहीं है, रख दो फोटो। वो बहू आपकी थी, बेटा भी आपका है, तो आपने उनको कहना है कि मैं फोटो रख रही हूँ, तो आप रखो उनके रूम में फोटो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फोटो रखो, फोटो रखनी है। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये बात मेरी। जैसे आपके घर पर बच्चे हैं, जहाँ आपका बेटा है, जहाँ आपकी बेटी है, कोई भी है ना, उनके साथ बैठो, बैठ के दुनिया की बातें नहीं करनी, बाबा जी की बातें करो, बाबा जी की साखियाँ सुनाओ, बाबा जी की बातें करो। पहले हम ऐसे जाया करते थे, टांगे में बैठते थे, बड़ा आनंद आता था। जैसे आपके घर पर नई नई बहू आती है ना, बहू के साथ बैठो, बाबा जी की बातें, बाबा जी का सत्संग, सारा कुछ बताओ, समझाओ उसको, ठीक है। घर का माहौल स्वर्ग बन जाएगा। तो लगाओ फोटो, आज अभी लगाओ फोटो बाबा जी की उनके रूम में। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी मैं 1 मंथ से इनकी चाय में प्रसाद डालकर दे रही हूँ, इनको बाबा जी के लिए प्यार बन जाए। तो इनका ये कहना है कि ये बहन 1 मंथ से ना बाबा जी का जो प्रसाद होता है ना, तो इनको चाय में दे रही है, लेकिन इनके जो हस्बैंड है ना, वो एक गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं,
जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चीज़ का, क्योंकि मैं अपने सत्संग में इन चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाहता। जो जो सब खाते पीते हैं ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये बहन कहती है कि इनको इन मैं 1 मंथ से इनको इन चाय में प्रसाद बाबा जी का डाल के दे रही हूँ, लेकिन ये भाई ऐसे ये खाते हैं जो इनके जो हस्बैंड है। तो प्रसाद चाय में देना है, तो क्या मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? तो कोई बात नहीं है। देखो, गलत चीज़ खा रहे हो, ठीक है, आप उनको क्या दे रहे हो? प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है ना, ये प्रसाद का मतलब होता है कि सबको दें हम। जैसे आपने देखा होगा, जो लंगर लगाते हैं ना कोई भी, वहाँ पर रिक्शे वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, किसी ने कुछ खाया है, किसी ने कुछ पिया, सबको मिल रहा है। ऐसे वो मालिक का प्रसाद है। जब भी देना है चाय में डाल के, जब भी 5 बार सिमरन जरूर करो, 5 बार सिमरन करो और बाबा जी को बोलो बाबा जी दया मेर करो, तो बाबा जी जरूर दया मेर कर देंगे। बाकी जो आपने लिखा है मैंने पढ़ तो लिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता जो आपके हस्बैंड खाते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो कोई बात नहीं है, आप अपना भजन सिमरन करो। आपके पति है, जो करते करने दो, आप अपना भजन सिमरन करो। आपके साथ आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका आपके हस्बैंड, आपके मदर, आपके फादर, कोई नहीं जाएगा। आप अकेले जाओगे, कोई नहीं जाएगा मेरी बहन, कोई नहीं जाएगा। अकेले, अकेला आया था इंसान, अकेला जाएगा। हम पता नहीं क्यों इतना डीपली, आपने कहा कि ये भजन सिमरन जब कर रही थी तब मन में सवाल आया। इन इन सवालों में अपने आप को मत उलझाओ, अपने आप को भजन सिमरन से बस अपने आप को रखो बिजी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी प्लीज़ हमारे सेंटर भी बाबा जी कब आएंगे? ये हिसार से हैं। ये कहते हैं कि बाबा जी हमारे सेंटर में कब आएंगे? देखो, ये मालिक की मौज है, जब चाहे वो आ सकता है, उसका कोई पता नहीं, वो कल ही आपके वहाँ पर गाड़ी लगा दे, ये वो मालिक ही जानता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सतगुरु के दर्शन करके और प्रसाद भी मिला। इनका कहना कि बाबा जी के ये दर्शन करने गई थी बहन, वहाँ से बाबा जी के दर्शन किए, वहाँ से बाबा जी का प्रसाद भी मिला। तो वीर जी, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा जी ने आपकी बहन को बुलाया डेरे में। 3 साल के बाद जा पाई आपकी बहन डेरे में। आपका भी शुक्रिया और बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं रेखा जलंधर से हूँ। मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। वीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सत्संगी बाबा जी की बात नहीं मानते। तो बाबा जी ने प्रॉमिस किया है कि 8 नंबर सेंटर में ज़रूर आऊँगा। देखो, बाबा जी ने वादा किया है तो आएंगे ही आएंगे। तो बाबा जी ने खाना बनाना, चाहे हमें बाबा जी का कहना मानना चाहिए, हमें 2.5 घंटे करने चाहिए अपने कंप्लीट। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपकी बहन, तो बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। तो शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया। अगला जो है सवाल है, ये कहते हैं वीर जी, बाबा जी के क्वेश्चन आंसर भी बहुत बढ़िया लगे, बहुत खुशी हुई, मैं खुश हो गई क्योंकि सुनते देरी में बड़े बाबा जी ने बड़े बहुत क्वेश्चन आंसर इन्होंने सुने, इनको बहुत अच्छा लगा। तो खुशी की बात है कि हम हर समय उसकी मालिक की बातें ही करते रहे। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला, तो मैं ध्यान लगा सकती हूँ क्या? नहीं, पर मेरे बहुत मन करता है। कहते हैं गुरु जी के नामदान देने के बाद लगाओ। इनका ये कहना है कि क्या अभी मैं नामदान नहीं लिया, मैं ध्यान लगा सकती हूँ? कहते हैं कि अगर नामदान नहीं मिला, हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। देखो, जो योगा करते हैं ना, योगा क्लास होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, योगा होता है जो है ना, जो योगा करते हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान है, लड़का है, लड़की है, वो मेडिटेशन पे जरूर बैठाते हैं। जो योगा करते हैं ना, वो मेडिटेशन पर जरूर बैठाते हैं। तो आपको कोई नाम जप नहीं करना, आपको सिर्फ मेडिटेशन पर बैठ जाना।
अपनी आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बस आराम से बैठो और बाबा जी की जो तस्वीर है वो अपनी दोनों आंखों के बीच में लाने की कोशिश करो और सेवा पे जाना शुरू करो। ठीक है। बाकी वो मालिक है ना, जो मालिक सब कुछ जानता है। देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से क्या होता है, हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं, बीमारियों से बाहर आते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं। हमारी जो अपने अंदर सोल है ना, हमारी जो आत्मा है, उसकी खुराक है जो वो मेडिटेशन है। तो हम अपनी आत्मा को खुराक दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपकी और मालिक की दया से मैं रोज 2.5 घंटे मालिक को देती हूँ। 2.5 घंटे मैं मालिक को देती हूँ, सुबह और सोने से पहले भी बैठती हूँ। तो शुक्र है मालिक का, शुक्र है बहन आपका, आप 2.5 घंटे बैठ रहे हो। अगला जो सवाल है ये होशियारपुर से है। तो राधा स्वामी जी होशियारपुर से, इनका ये कहना है जब सिमरन भजन में मन ना लगे, बहुत बहुत रोना आता है तो सतगुरु जी मेहर बख्शना। आज सत्संग भी बहुत अच्छा था, शुक्रिया। ये होशियारपुर से हैं। देखो रोना आता है ना, मैंने बताया कि अगर आपकी आंख में एक बूंद भी आ जाए ना बैठे बैठे या उसकी बातें करते करते, फिर समझो कि मालिक का ध्यान आपकी तरफ हो रहा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं पिछले 2 महीने से आप ही की वीडियो सुन रही हूँ, आपका वीडियो देख रही हूँ, बहुत सुख मिलता है। शुक्र है बाबा जी का वीर जी। मेरी बेटी की शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी टेंशन की वजह से मेरा सिमरन भजन में भी मन नहीं लग रहा। तो मेरी तरफ से आप बाबा जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बच्ची के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। देखो आपकी बेटी है ना जो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, हमारा ना कोई ऐसा कर्म हमारे सामने आ जाता है, जो हमारा कर्म ना सामने आ जाता है बुरा, वो फिर हमारा अच्छा कुछ बनने नहीं देता, हमारे घर पर खुशियाँ नहीं आने देता। फिर हमें पता क्या करना पड़ता है, हमें वो कर्म को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई अच्छा कर्म करना पड़ता है अपने हाथ से। अब जो आपकी बेटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपको पता क्या करना है, अपनी बेटी को बोलो अपने घर के बाहर एक कटोरा रख के, कटोरा होता है ना, कटोरा रख के उसमें डेली थोड़ा सा चाहे 10 रुपए का दूध लाकर जो डॉग्स होते हैं उनको पिलाना शुरू कर दे। अपनी बेटी को आप बोलना जिसकी शादी नहीं ना हो रही, उसके हाथ से चाहे 10 रुपए का, चाहे आधा गिलास घर के बाहर अपने कटोरा रखो और दूध डालना डॉग्स को शुरू करो और शुक्र करना मालिक का। तो अगर डॉग्स नहीं है घर के बाहर, जो गायें होती है, गाय को आटा, रोटी के साथ गुड़, ऐसे गाय को खिलाना शुरू कर दो। ये पता क्या होगा, हमारे शरीर से ना एक अच्छा कर्म बनना शुरू हो जाएगा। देखो कर्म कौन करता है, हमारा शरीर करता है ना। तो हमने अपने शरीर से अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म यही हो सकता है सबसे बढ़िया, कि हम किसी न किसी का पेट भर दें। तो अगर किसी को ढूंढोगे जो भूखा हो, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसी इंसान को ढूंढोगे तो बेहतर है कोई ना कोई, जैसे डॉग्स हो गया, गायें हो गई, इनको कुछ ना कुछ खिलाओ डेली। डेली एक भी छुट्टी नहीं करनी। तो बाबा जी दया मेर करेंगे, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी जल्दी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आपका सत्संग सुना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोल रही हूँ, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। किसी के घर में हमारा घर वाला इतना इनकी कोई घर की प्रॉब्लम है। ये विमलेश जी हैं। विमलेश जी, मैंने कमेंट तो आपका पढ़ लिया सारा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम है ना जो कर्मों के कारण आती है। हम अपने कर्म है ना जो हो गए हमारे से, बुरे हो गए, अब हमें अपने कर्म ठीक करने हैं। ठीक होंगे कैसे? अच्छे कर्म करो, सेवा करो, भजन सिमरन करो, जिसको किसकी कोई ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करो, फिर वो मालिक दया मेर करेगा। ये हरियाणा से फरीदाबाद से है। तो
आप भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, वो मालिक दया मेरे करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया, राजिंदर। आपका सत्संग सुन आपका संदेश सत्संग सुनने के बहुत अच्छा लगता है। तो वीर जी, राधा स्वामी जी शुक्रिया। ये मलेशिया से हैं भाई, जब बहुत ही मेहनत करते हैं, राजिंदर जी है ये। तो ये बाबा जी के एक सत्संगी है। तो आपको भजन सिमरन करना है, डेली करना है। जैसे आपकी जॉब है ना, जो भी आप करते हो, वहाँ से जब फ्री हो करने की कोशिश करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी दया करना वीर जी। कहते हैं कि वीर जी आप सही बोल रहे हो, बाबा जी एक दिन दर्शन के लिए नहीं आए तो संगत नाराज हो गई, ये तो गलत है। हमने भी बाबा जी से प्रॉमिस किया था कि ढाई ढाई घंटे भजन सिमरन करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो बाबा जी का भी तो हक है नाराज होने का। पर हमारा ये बाबा जी दया के सागर हैं, बाबा जी हमसे नाराज नहीं होते। तो हम बोल रहे हैं कि बाबा जी हम बुल्लनहार हैं, बाबा जी बख्शनहार हैं। तो हमेशा बख्श देते हैं। राधा स्वामी वीर जी, जे सऊदी अरबिया से जया जी। राधा स्वामी वीर जी बिल्कुल सही सही बातें बताई आपने। वीर जी मेरा सुबह का 2.5 घंटे नहीं बन पा रहा, मैं क्या करूं प्लीज़ बताइए। इनका ये कहना है कि ये बहन कहती है कि मेरा जो भजन सिमरन है ना, मेरा भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं बन रहा 2.5 घंटे, मैं क्या करूं। देखो पता क्या बात है, जब तक हमारे मन में किसी भी बात की इच्छा ना हो, हम वो बात नहीं करते। जैसे मान लो आपने कहीं जाना है, आपने कहीं पे जाना है, जब तक आपके मन में वो जाने की इच्छा ही नहीं है, तो आप कैसे जाओगे बताओ मेरे को। आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जब तक आपके मन में इच्छा ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। पहले आपको क्या करना है, पहले इच्छा बनानी है। 5 से 10 मिनट करोगे ना जब भजन और सिमरन, फिर आपके मन में ना अपने आप ही इच्छा बननी शुरू हो जाएगी। जैसे 5 मिनट 10 मिनट कर लिया भजन सिमरन, तो फिर देखना 2.5 घंटे हम पता क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम 2.5 घंटे बैठेंगे, लेकिन 2.5 घंटे हमसे बैठा नहीं जाता। जब हमसे 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता तो हम पता क्या करते हैं, हम 5 मिनट भी नहीं बैठते। हम ये सोच लेते हैं कि 2.5 घंटे बैठ के आज तो मैं भजन सिमरन करूँगा ही करूँगा या करूँगी, लेकिन वो 5 या 10 मिनट तो उस मालिक को दे नहीं रहे। बातें हम 2.5 घंटे की करते हैं, तो ये हम गलत करते हैं। तो आपको अगर भजन सिमरन अपना बनाना है ना, तो आप मेरे कहने पे एक बार 5 से 10 मिनट बैठना शुरू करो, फिर वो मालिक आपके ऊपर दया मेरे करेगा। देखो संगत जी पता क्या बात है, हमें आदत नहीं पड़ी भजन सिमरन की ना, हमें आदत नहीं है, इसीलिए हमसे बैठा नहीं जाता। जब आदत पड़ जाएगी ना, फिर आपको ये परेशानी कोई मुश्किल कभी नहीं आएगी। तो अगर हमने आदत डालनी है अपने आप को, तो हमें फिर भजन सिमरन डेली करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है जी काफ़ी लंबा है, मैं अभी टाइम बहुत हो चुका है, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आज बाबा जी ने मेरे दिल की बात सुन ली। मुझे 3 साल हो गए थे नामदान मिले, कभी लाइफ में सवाल जवाब नहीं सुने थे। आज मालिक ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। मैं डेरे में सुनना चाहती थी, आज तक मेरे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ। इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत रोती थी। मुझे सवाल जवाब वाली इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं फ़ोन में नहीं, मैं डेरे में सुनना चाहती थी। सिर्फ एक बार मुझे डेरे में अपना सवाल जवाब सुना दो, फिर दूसरी बार कभी इच्छा नहीं करूँगी। पर कभी अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मुझे दो मंथ हो गए हैं वीर जी आपका सत्संग सुनते फ़ोन में। मुझे सवाल जवाब सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे सवाल
जवाब सुनना अच्छा नहीं लगता है। बाबा जी मेरी ये इच्छा कब पूरी करेंगे? देखते देखते 3 साल बीत गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा जी मेरे दिल की बात कब कब समझेंगे, कब समझेंगे। 1 मिनट। ये कहते हैं मैं हैंडीकैप हूँ। इनका सवाल ही बहुत लंबा है, तो मैं चाहती थी सिर्फ एक बार मुझे बाबा जी नहीं, फ़ोन में अच्छा नहीं लगता। मुझे कब समझेंगे? हाँ, बाबा जी मुझे कब समझेंगे? अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता है। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरी सारी सक्सेस पानी में बह रही है। तो बाबा जी की सभी बाबा जी सभी की इच्छा पूरी करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते हैं? रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है। सभी डेरे में दौड़ कर कर जाते हैं। अगर मेरे भी पैर होते, मेरी जो इच्छा भी वो सेवादार बनाने की इच्छा। मैं देखो पता क्या बात है, आपका कमेंट बहुत लंबा है, तो मैं ना आपका कमेंट है जो प्रॉपर अच्छे से कल पढ़ के फिर आपको समझाऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि जो टाइम है ना, वो टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है हमारी। तो मैं आपसे, आपका सवाल काफ़ी लंबा है, मैं आपका सवाल है जो कल बड़े ही अच्छे से आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी और आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है? तो आपको संजय जी आज का जो सत्संग था, सवाल जवाब था, कैसे लगे? कल से फिर से एक बाबा जी का नया सत्संग, सवाल जवाब और नई नई चीज़ें जानकारी लेने के लिए आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख देना है। और संडे की आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि संडे कैसे होता है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों पे जाते हैं। तो राधा स्वामी जी।